साधना भारती जी, शुरुआत आज आप ही से करते हुए तुष्टिकरण से तृप्तिकरण की राह अख्तियार करने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। अपीजमेंट की पॉलिटिक्स पहले हुआ करती थी, लेकिन अब नहीं होगी। सबका साथ, सबका विकास और उसमें जोड़ दिया गया है अब तृप्तिकरण। कैसे देख रही हैं भारतीय जनता पार्टी की इस नई स्ट्रैटेजी को आप? आदरणीय चित्रा जी, देखिए, मैं भाजपा के लोगों और आरएसएस के आदरणीय आकाओं से मुखातिब होना चाहती हूँ आज तक के माध्यम से। तो आदरणीय आरएसएस के आकाओं, भाजपा के चाचाओं और तुष्टिकरण के काकाओं, आंखों के आगे सत्य मिटा जाता है, भारत मां का शीश झुका जाता है। क्या पुण्य देश टुकड़ों में बट जाएगा? क्या सबका शोणित पानी बन जाएगा? तो कब तक ये मजहबी माया चलने देंगे? कब तक बेगुनाहों को मरने देंगे? कब तक हिंदू मुस्लिम को कटने देंगे? कब तक नफरत को पलने देंगे? और इंसान अपमान सहेंगे कब तक? और हम कांग्रेस वाले चुपचाप रहेंगे कब तक? आखिर सब्र और सहने की भी सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का जब अति होती है और अति होने पर पिल्ले और परिवर्तन होता, तब नई सुबह की रहने के लिए किसने कहा है? तो आज मुझे लगता है आज यौवन में ज्वार उठा है। आप कह रही हैं कि कांग्रेस पार्टी चुप रहेगी, कब तक किसने चुप करके रखा है आपको? हाँ, कौन चुप कराने का प्रयास कर रहा है? सबको पता है, देश के नागरिकों को, देश के आम जनमानस को तुष्टिकरण की राजनीति कर करके कौन चाहता है कि चुपचाप रहा जाए बुनियादी मुद्दों पे? भारतीय जनता पार्टी चाहती है। तो तुष्टिकरण से अगर तृप्तिकरण चाहिए तो आदरणीय मोदी जी जरा माननीय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर भी गौर फरमाइए। और नुपुर शर्मा जी, जिनको कोर्ट ने कहा है कि जो नफरत और घृणा के लिए जिम्मेदार है, ऐसे बीजेपी की नेता नुपुर शर्मा जी को भी जेल पहुंचाइए। और हैदराबाद में जो छोटे ओवैसी हैं, जो माननीय हिंदू देवियों को मनहूस बताते हैं, उनको भी तो जरा जेल का रास्ता दिखाइए। और देश में सद्भावना और शांति के संदेश का संचार कराइए। तो बिल्कुल उसके बाद हिंदुस्तान में स्नेह यात्रा की योजना बिल्कुल बनाइए। तो मुझे लगता है कि जरूरी है आज इस बात को करना। मैं तो यही कहूंगी कि मंदिर मस्जिद गिरजाघर में बांट दिया भगवान को, और धरती बांटी सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। हिंदू कहता मंदिर मेरा रामकृष्ण का धाम है, और मुस्लिम कहता मस्जिद मेरी अल्लाह का मुकाम है। तो अंतिम में इतना ही कहूंगी कि आज दिल की रंजिशें मिटा के आगे आइए, भेदभाव भुला के आगे आइए। ये आज अरे वही तो वो कह रहे हैं, तृप्तिकरण की बात इसीलिए तो की जा रही है। ठीक है, मैं आगे आऊंगी आपके पास। आपने जो बातें कही है सुधांशु त्रिवेदी जी उसका जवाब देंगे जैसे ही उन तक। ठीक है, मैं लौट रही हूँ साधना भारती जी। लेकिन कलीमुल हफीज साहब, एक ये जो पहल की जा रही है, कम से कम दिल खोलकर इसका स्वागत करेंगे कि नहीं करेंगे? तुष्टिकरण से लेकर तृप्तिकरण तक अब इसी पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से। माना जा रहा है कि भाईजान जो थोड़े बहुत नाराज रहते हैं उनको मनाने की ये कोशिश है बीजेपी की ओर से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जो नए नए शब्द वाली ये जो गढ़ी है कि तुष्टिकरण, बुलडोजर राजनीति, नफरत को फैलाना, फिर सारी तानाशाही करके मजबूर कर देना कि जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं वो मजबूर होकर बताएं सरकार को कि तुम ये अपना जिम्मेदारी नहीं निर्वहन कर रहे। तो इनकी नीयत में और इनकी नीति में बहुत फर्क है। इन्होंने जिस तरीके से नॉर्दर्न इंडिया में सांप्रदायिकता का जो जहर फैलाया है और इससे पूरे मुल्क को जो नुकसान पहुंचाया है, ये वही सारी कोशिशें अब हम साउथ इंडिया में करना चाहते हैं। बात की पूरी उम्मीद है कि साउथ इंडिया की जो आवाम है वो इनको नहीं एक्सेप्ट करेगी। उन्होंने पहले भी इनको रिजेक्ट किया है। डर लगने लगा है अभी से आप लोगों को बीजेपी से कि पहले तो उत्तर भारत में कई राज्यों में उसकी सरकार बन गई। अब जिस तरह की हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री की रैली की, कि जिस तरह की भीड़ उमड़ी हुई थी और जो स्वतः स्फूर्त भावना थी, कहीं उसे नुकसान न पहुंचे आपको, बीजेपी यही कह रही है। नहीं, देखिए, वहां पे जो पहले कांग्रेस हुआ करती थी, जो जिसके लीडरशिप खत्म होने से वो अब मृतप्राय हो गई है। हाँ, जो वैक्यूम जो छोड़ा है उसको फिल कर रही है ये। तो ये अब इसकी ऑप्टिमम लिमिट है, बस इससे आगे नहीं बढ़ सकती। वरना बताइए, मैं अब जवाब ले लेती हूँ सुधांशु त्रिवेदी जी, बिना अगर मगर किए सीधे आपके पास आते हुए, चूंकि इसके पहले दो वक्ताओं ने बोल लिया है, आप तक उनकी आवाज शायद पहुंच रही हो। मेरा सीधा सा सवाल है, तुष्टिकरण के बाद ये जो तृप्तिकरण की जरूरत अचानक से क्यों आन पड़ी भारतीय जनता पार्टी को? स्नेह यात्रा के जरिए किसका स्नेह पाना चाहते हैं आप लोग? सुधांशु जी। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो बात कही, जो तृप्तिकरण की बात है, शायद हमारे सम्मानित विरोधी प्रवक्ताओं को वह ध्यान नहीं रहा। जब हमारी सरकार बनी तो याद करिए 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जी ने पहला क्या आह्वान किया। पूर्ववर्ती सरकारें क्या करती थी? कांग्रेस के शासनकाल में हुआ कि देश के जो मुस्लिम बाहुल्य जिले हैं उनके अंदर बैंकों को ज्यादा ऋण दिया जाए, ये किया जाए। कोई कहता था अमुक समुदाय के लिए करना है, प्रधानमंत्री जी ने आके कहा सबके लिए करना है।
किससे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन क्या, और सबसे पहले आके देश के उन डिस्ट्रिक्ट्स को, जिलों को चिन्हित किया जो अपने अपने राज्य के औसत दर से काफी पीछे थे, जिन्हें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कहा। तो ये अब ऐसे करीब 200 जिले आए और उन राज्यों से उन्होंने इस बात का अनुरोध किया कि अच्छे और यंग अफसर्स को वहां पे पोस्ट किया जाए और बाद में उनको उसके बदले में अच्छी पोस्टिंग दी जाएगी। तो क्या हुआ कि वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट आप पिछले कुछ वर्षों में देखिए सभी राज्यों में तेजी से उभर के सामने आए। तुष्टीकरण यह था कि प्रधानमंत्री ये कहते थे कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का है। हमने आके क्या कहा कि मुद्रा योजना में लोन देना है तो कम से कम हर बैंक की हर शाखा को एक SC, ST और एक महिला को जरूर देना पड़ेगा। आज मुद्रा में जो लाभार्थी हैं उसमें 68% महिलाएं हैं और 2/3 इस वर्ग के लोग हैं। तुष्टीकरण यह था कि जिस तेलंगाना में आज कार्यक्रम कल हमारा हुआ, हम लोग तो हम उसमें रैली में भी थे और कार्य समिति में भी थे। देखिए उसमें क्या था, यही आंध्र प्रदेश है, याद करिए, मुस्लिमों को आरक्षण देंगे, हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया, फिर कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में कहती है आरक्षण देंगे, फिर जब हाई कोर्ट ने क्वैश कर दिया तो कहते हैं हम बेंगलोर में कि हम कर्नाटक में आरक्षण देंगे। ये होता है तुष्टीकरण। आपको और स्नेह किसका चाहिए? समाज के त्रिवेदी सभी जी, वर्गों को बगैर किसी स्नेह भेदभाव यात्रा के क्यों सबको- की जा रही है? 8 सालों के बाद अचानक से ये स्नेह यात्रा की याद क्यों आ गई? मेरा ये सवाल था, स्नेह यात्रा किसके लिए, किसका स्नेह चाहिए बीजेपी को? हाँ बता रहे हैं। अरे स्नेह यात्रा का मुझे लगता है कि शायद आप लोगों के पास जो जानकारी है वो पूर्ण ना हो। उन्होंने कहा समाज के तमाम वर्ग जो बहुत सारा कार्य करते हैं, अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं। जैसे उन्होंने कहा भाई एक नर्सों का वर्ग है, एक कामगारों का वर्ग है, हमें इनके पास जाकर उनका कार्यक्रम करना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। तो एक प्रकार का एक स्नेह, इवन यहां तक कि बहुत से सरकारी कर्मचारी हैं, चाहे वो डाक विभाग में काम करने वाले हैं, टेलीकॉम में, वन विभाग में, दूरस्थ कामों में काम करने वाले, क्यों नहीं हमें जाकर हमें उनका सम्मान भी करना चाहिए अपने क्षेत्र में और उनके कंट्रीब्यूशन को करना चाहिए। उन्होंने कहा यह एक स्नेह का भाव है कि समाज का कोई भी वर्ग जो समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है, हमसे एफिलिएटेड है या नहीं एफिलिएटेड है, इसके बावजूद हम उसका सम्मान करते हैं। 8 साल जैसे बाद उदाहरण के लिए कल हैदराबाद सम्मान में की याद 8 साल बाद आई, याद सुधांशु 8 साल, त्रिवेदी ये जी। तो हम कर नहीं, हाँ सुनिए तो चित्रा जी, अरे मैं उसी बिंदु पे आ रहा हूं। अगला वाक्य मेरा यही था। उन्होंने हैदराबाद में याद दिलाया कि ये वही हैदराबाद है कि अगर सरदार पटेल नहीं होते तो हैदराबाद भारत का हिस्सा नहीं होता। उन्होंने कहा सरदार पटेल जी कांग्रेस पार्टी के नेता थे, पर हमने उनकी स्टैच्यू बनवाई, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे साथ है या नहीं। याद करिए SC जमीर और तरुण गोगोई तो कांग्रेस के नेता थे, उनको हम लोगों ने पुरस्कार दिया, हमारी सरकार ने पुरस्कार दिया। भारत के सबसे जो हमारे सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, इनकी सरकार की तरह नहीं कि स्वर्गीय इंदिरा गांधी और स्वर्गीय नेहरू जी ने अपने को भारत रत्न दे दिया। तो हमारी और जो हमारी सोच है प्रधानमंत्री जी की, वो 8 साल में निरंतर दिख रही है। सिर्फ उन्होंने कहा कि अब इस चीज को व्यवस्थित रूप में आपको आगे रखना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं तुष्टीकरण से इस देश को बहुत नुकसान हुआ। हाँ। अब हर व्यक्ति को उसका एक लाभ विकास का मिलना चाहिए। स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव वर्ष है, तो अमृत की तृप्ति का आभास जब तक हर व्यक्ति तक नहीं पहुंचेगा तब तक स्वतंत्रता की सार्थकता ये नहीं। मीठी मीठी बातें तो आपने कर ली है सुधांशु त्रिवेदी जी,